नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत साफ और क्लियर से पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जानवरों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, ठीक, और यदि कुल 90 सिर हैं। चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं और यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इतने सिर हैं और इतने पैर हैं। इस प्रकार अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार इसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया है और कुछ नहीं, ऐसा लगता है देख के ऐसे मालूम पड़ता है कि हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं, पर जब करने बैठते हैं तो क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत डिफरेंट या गलत मिलता है। ठीक, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप इसे कैसे ही फेस करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक चिड़ियाघर में, ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसके बारे में पूछेगा उसमें दो कंडीशन रहता है। कंडीशन ये रहता है कि जिसके बारे में पूछेगा या तो वो 2 पैर वाला होगा या फिर 4 पैर वाला होगा। दोनों कौन सा पहले पूछ दे, इसका मतलब ये इससे इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कोई से चाहे 4 पैर वाला पहले से पूछ दे, चाहे आप 2 पैर वाला पूछ दे, मतलब पूछेगा आपसे यही रेशियो, आपको यही रहेगा, 2 और 4 का ही रहेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, ठीक, यदि कुल 90 सिर हैं और तथा 224 पैर हैं। यहाँ देखो चूहे एवं कबूतर, आप जब चूहे देखेंगे तो चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। आप देखिए 4 का मिल गया। और एवं कबूतर है, अब कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। हमने आपको बताया कि जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा और जो क्वेश्चन रहेगा, अगर इस टाइप जानवरों पर आधारित क्वेश्चन रहेगा तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेशियो जो बनेगा 2 या 4 का बनेगा, 4 या 2 का बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन जैसे कि आप मान लीजिए, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जैसे अगर आप समझ लीजिए 4/4, 4 रेशियो का पूछ सकता है, या फिर 2 या 2 का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको 2 या 4 का या 4 का 2 का रेशियो मिलेगा। ठीक, जैसे अब यहाँ देखो चूहे एवं कबूतर है, क्या चूहा 4 पैर का है और कबूतर 2 पैर का। अब समझ लीजिएगा कि इसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि 2 या 2, 4 या रेशियो को मिलेगा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन एक कंडीशन और है, आप इसके बारे में समझिए। जैसे जानवरों की संख्या बराबर होगी क्या, बराबर सिरों की संख्या। ठीक, अब सोचिए, अब कोई भी जानवर है, जैसे मान लो 2 कबूतर है, वैसे मान लीजिए कबूतर है और चूहा है। ठीक, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ऐसे। अब जैसे कुछ मान लो कि कुछ कबूतर है, आप मान लीजिए 10 कबूतर हैं और 10 ही चूहा है। अब टोटल सिरों की संख्या कितनी होगी, 20। अब ऐसे यहाँ देखो कुल सिर कितने हैं, 90 है। यहाँ तो मालूम पड़ रहा है जो भी है टोटल 90 है। अगर चूहे एवं कबूतर हैं तो इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 90 ही मिलेंगे। चूहे एवं कबूतर 90 ही है, पर यहाँ देखो आपको इतना इनमें से पैर दे दिया गया है 224। इसका मतलब ये है, अब कोई जानवर जैसे मान लो चूहे का अगर पैर देंगे तो एक चूहे का 2 पैर, एक चूहे के कितने पैर होंगे, 4। अब वहीं एक कबूतर कितने होंगे, 2। तब इस टाइप से इन्होंने 224 पैर दिए हैं इन टोटल का, चूहे और कबूतर के मिला के। ठीक, और कबूतरों की कुल संख्या पूछी है, आपसे दोनों का नहीं पूछा है। अगर आपसे दोनों का मिला के पूछता तो आप 90 बता देते हैं कि हाँ 90 है। फिर भी इन्होंने पूछा है कि कबूतरों की संख्या। अब देखिए आप यहाँ फाइंड करिए कि कबूतर 2 पैर वाले हैं, कबूतर 2 पैर, मतलब जिसकी 2 पैर वालों से पूछा है कि कबूतरों की संख्या बताए। आप अगर इन जैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं और आपको तुरंत ये मालूम करना होता है कि हमें जो पूछा है वो कितने पैर वालों से पूछा है। अगर आपसे 4 पैर वाले इतने चूहे से पूछता तो आप चूहे के बारे में बताते हैं। फिर अगर आप कबूतर के बारे में पूछा है यानी 2 पैर वाले, हम क्वेश्चन यहीं से पकड़ते हैं कि कितने, मतलब कि जिसके बारे में पूछा है वो 2 पैर वाला है या 4 पैर वाला है। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप ट्रिक को बहुत ही आसान तरीके से इसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, आपको ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2 पैर वाला,
आप देखिए अगर 2 पैर वाला है तो मैं ऐसे मैंने वो बना दिया है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि 2 पैर है। ठीक, रोमन अंक में लिखा 2 है 2h माइनस L/2। ठीक, आपको ये याद रखना है, ये 2 पैर से आप 2 पैर वाले के लिए कि कोई भी जानवर हो, अगर 2 पैर हो चाहे आदमी हो कुछ भी हो, अगर 2 पैर वाला है आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अब वेयर कि यानी h क्या है, h है सिरों की संख्या। ठीक, सिरों की संख्या, और L है पैरों की संख्या। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ हमने बता दिया h जो है सिरों की संख्या, L जो है पैरों की संख्या। आपको कुछ नहीं करना है, जो डाटा आपको दिया हुआ है, अब सिरों की संख्या दी हुई है और पैरों की संख्या दी हुई है, आप कुछ नहीं, ये डाटा को यहाँ सेम टू सेम फिल कर देना है। जैसे आप हम देखो आपको बता रहे हैं क्या है, क्या उत्तर आएगा। जैसे 2h हेड के सिरों की संख्या कितनी है 90। अब यहाँ आप 90 लिख लीजिए, माइनस पैरों की संख्या देखिए कितने हैं 224/2। अब आप जो कटता है वो काट दीजिए और जो हो टोटल सम कर लीजिए। जैसे यहाँ हो गया 180 माइनस, अब जब आप इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 112 बार 2 से। तो अब ये कर लेंगे, आप घटा लीजिए कितना आएगा यहाँ पे 180 112 कितना आएगा 8, यहाँ 7 में 6 यानी 68। अब क्या कि टोटल जो दिया हुआ मतलब कबूतरों के जो कुल संख्या है कबूतर उसमें 68 है। यानी अब ये समझ सकते हैं कि 68 जो कबूतर है इसमें, अब जो सिर है 90 है, 90 सिर में से 68 सिर तो कबूतर है। 68 90 में से जो 90 सिर है, 90 सिरों में से 68 सिर कबूतरों का है। बाकी जो शेष बचा है 90 में से आप 68 घटा लीजिए कितना 2 8 में से 6 यानी 12 सिर जो हैं वो सिर्फ किसके हैं चूहे के हैं। ठीक है दोस्तों, अब सवाल बहुत ही देखिए कितने आसानी से हमने कर दिया। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये पेन को यूज किया है, नहीं तो आप बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यानी यहाँ 12 दोस्तों, 12 नहीं, यहाँ देखिए 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया 2 यानी 2 22 टोटल, यानी 22 जिसमें कि पूछा गया था कबूतरों की कुल संख्या। कबूतरों की कुल संख्या तो 68 है, 90 में से 68 तो क्या थे कबूतर थे, बाकी जो 22 बचे थे वो चूहे थे। दोस्तों हमारा ये सवाल आपको कैसा लगा, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।